स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो यो हम लोगों ने आपके लिए सीरीज स्टार्ट करी हुई है सॉइल मैकेनिक्स की, जिसमें हम लोग कंप्लीट सॉइल मैकेनिक्स को कवर करने वाले हैं। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या फाइंड करा था, यूनिट वेट को फाइंड करना हम लोग सीख रहे थे, किस तरीके से हम लोग यूनिट वेट को फाइंड कर सकते हैं बाय डिफरेंट मेथड्स से। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि यो हमारा वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है, उसकी हेल्प से हम लोग कैसे यूनिट वेट को फाइंड कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज हम इसका नेक्स्ट मेथड देखेंगे जो कि है हमारा सबमर्ज्ड यूनिट वेट। तो आज हम देखेंगे सबमर्ज्ड यूनिट वेट से किस तरीके से हम लोग अपने यूनिट वेट को फाइंड कर सकते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो इसके रिलेटेड जितने भी आपको एमसीक्यूज वगैरह आपको देखने को मिलते हैं एसएससी जेई वगैरह में, अगर आप बात करते हैं स्टेट एईजेई की जितने भी एग्जाम्स रहते हैं, तो वो सारे के सारे एमसीक्यूज अगर आपने देखा हो, जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह देखने हैं जो पीवाईक्यू है हमारे, तो उनको लगा के देख सकते हैं। आपकी जितनी भी सॉइल अभी तक हमने आपको पढ़ा रखी है उसमें से आपके क्वेश्चंस वगैरह बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो ये जो टॉपिक्स मैं आपको कवर करवा रहा हूँ यहाँ पे, जैसे सबमर्ज्ड यूनिट वेट हो गया, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड हो गया, तो इनके जो फॉर्मूलाज वगैरह हैं, इससे न्यूमेरिकल्स भी आपको देखने को बन सकते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस भी आपको करनी है। तो आज हम बेसिकली क्या देखने वाले हैं, सबमर्ज्ड यूनिट वेट। सबमर्ज्ड यूनिट वेट सबमर्ज्ड यूनिट वेट मेथड। बेसिकली इस मेथड से हम लोग क्या फाइंड करना चाहते हैं, इस मेथड से हम लोग फाइंड करना चाहते हैं टू फाइंड यूनिट वेट। ठीक है, अब ये यूनिट वेट किसके बराबर होता है, ये होता है हमारा वेट बाय वॉल्यूम। सबसे पहले हम देखेंगे इसका प्रोसीजर को, देखेंगे किस तरीके से इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपल प्रोसीजर है बिल्कुल इसका। अगर मैं बात करूं, जो हम लोगों ने कल यहाँ पे जो चीज़ डिस्कस करी थी, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, सेम उसी तरीके से हम लोग इसको फाइंड करते हैं। इसमें सिर्फ क्या आता है कि जो हमारा आर्किमेडिक का प्रिंसिपल है, उसमें क्या होता है कि उसका हम लोग इसमें यूज़ करेंगे। बेयोंसी फोर्स का आपको ऑलरेडी मैंने बता चुका है, तो बस उसको हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, इंट्रोड्यूस करने वाले हैं इस मेथड में। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइड पे जाएंगे, सेम जैसे हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे, इजी रहता है। साइड पे चलेंगे, साइड से हम लोगों ने क्या करा, एक सैंपल उठाया। मान लीजिए कुछ इस तरीके का सैंपल हमने उठा लिया। ठीक है, इस तरीके का एक सैंपल उठा लिया। ये कौन सा सैंपल है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ साथ में, लंप सॉइल सैंपल है। मैंने आपको कल ही बताया था, इंडुलेटेड सरफेस है जिसका लंप सॉइल सैंपल है। अब इस सैंपल को हम क्या करेंगे, लंप सॉइल सैंपल मीन्स जो हमने सैंपल उठाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सरफेस क्या है, बिल्कुल इंड्यूलेटेड है। यहाँ पे मैंने आपको ऐसा बनाया, आपका सैंपल ऐसा भी हो सकता है। ये किस तरीके का, ऐसा कुछ मान लो, ऐसा ऐसा सैंपल आ गया कोई। तो इसको उसके बाद का स्टेप क्या होता है, बाद में हमें क्या करना होता है, इसको सैंपल को हम क्या करेंगे, ट्रिम करेंगे। ट्रिम सॉइल सैंपल, क्यों करते हैं ट्रिम, टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म शेप। क्या प्रोवाइड करने के लिए, इसको यूनिफॉर्म शेप प्रोवाइड करने के लिए, यूनिफॉर्म शेप। तो अब मान लीजिए इसको ट्रिम करने के बाद में मैंने कुछ इस तरीके का सैंपल बना लिया। ये आ गया मेरे पास सैंपल, इसको क्या कर दिया, ट्रिम सैंपल कर दिया है। इसका क्या करेंगे, वेट कर लेंगे सैंपल का। ये वेट मशीन है, तो मानता हूँ मैं इसका कि हमने मान लिया, इसका वेट करने के बाद वेट कितना निकल के आ गया, इसका W1 इसका वेट निकल के आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसके ऊपर क्या करेंगे, कोटिंग करेंगे। कोटेड सॉइल सैंपल विद पैराफिन बैग्स। पैराफिन बैग्स के साथ क्या करेंगे, इसकी कोटिंग करेंगे। तो ठीक है, इसकी कोटिंग कर देते हैं।
ये सब चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कल वाले में, सेम वही चीज़ें हैं, सिर्फ इसमें कुछ चीज़ें न्यू इंट्रोड्यूस होने वाली हैं। तो आप जिन बच्चों ने कल वाली वीडियो नहीं देखी है पहले वो देख लीजिए, उसमें मैंने बढ़िया तरीके से ये चीज़ ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखी है, वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि दोनों मेथड्स क्या हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों मेथड्स में। ये ऊपर क्या करिए, इसके ऊपर कोटिंग करिए, तो इसलिए मैंने देखो कोटिंग को क्या डार्क तरीके से दिखा रखा है मैंने। इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे बैक्स कोटिंग। बैक्स की क्या है, कोटिंग है। बैक्स की कोटिंग क्यों करते हैं, टू मेक इट इम्प्रवियस टू वाटर। तो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे टू मेक soil sample impervious to वाटर। इसका क्या मतलब हो गया, कोटिंग हमने इसलिए करी जब इसको हम सैंपल को उठा के पानी में डालेंगे, ये क्या हो, सैंपल जो है वाटर से इफेक्ट ना हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसके ऊपर बैक्स की कोटिंग कर देते हैं। कौन सी बैक्स की कोटिंग करते हैं, पैराफिन बैक्स की कोटिंग कर देते हैं। अब इसका भी मैं क्या कर लूंगा, वेट फाइंड कर लूंगा। तो यहां से हमने मान लिया कि इसका वेट कितना आ गया हमारे पास, W2 आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, एक कंटेनर लेंगे, ये क्या हमारा एक कंटेनर है, ये पूरा का पूरा किससे भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है। इस सॉइल सैंपल को उठा के इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पे ना जो चीज़ मैं आपको आज आज हमारी डिफरेंट होने वाली है, वो चीज़ हमारी यहाँ से पिक्चर में आ जाएगी। क्या आ जाएगा पिक्चर में, यहाँ से पहले कोटिंग करके डाल देते हैं। मान लीजिए ये कोटिंग करिए सॉइल सैंपल की, ये डाल दिए इसमें। अब इसका वेट क्या होगा, देखो जब हम इसको डालेंगे तो इसका क्या करेगा, ये वेट होगा वो इसको क्या डाउनवर्ड एक्ट करेगा सैंपल का, ठीक है। जो सैंपल का वेट है वो इसको क्या करेगा, डाउनवर्ड एक्ट करेगा। और इसके ऊपर क्या होता है, जब भी कोई चीज़, आर्किमेडिक्स का प्रिंसिपल है, जब भी आप पानी के बीच में कोई चीज़ डालते हैं, ठीक है, कोई चीज़ हमने पानी के बीच में इमर्ज करी, तो उसके ऊपर क्या लगती है, हमारी बेयोंसी फोर्स लगती है। और बेयोंसी फोर्स कहाँ लगती है, हमेशा क्या लगती है, वर्टिकली अपवर्ड लगती है। तो यहाँ पे क्या लगेगी, ऊपर की तरफ क्या लगेगी, बेयोंसी फोर्स लगेगी, जिसका नाम क्या होता है, FV, ठीक है। ये क्या लगती है, हमारी बेयोंसी फोर्स लगती है। अब ये बेयोंसी फोर्स का अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, तो जितना वाटर हमारा डिस्प्लेस्ड होगा उसके वेट के बराबर इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। तो इसके मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, बेटा वाटर डिस्प्लेस्ड के बराबर होता है। तो लिख देते हैं यहाँ पे वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। अभी मैं ये सब चीज़ें आपको बढ़िया से अच्छे से लिखवाऊंगा जब हम लोग डेरिवेशन करेंगे इसकी। अभी यहाँ पे सिंपली मैं आपको चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी वजह से अब कोई भी सैंपल अगर आप पानी में डालते हो तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, उसका वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जो कम वेट होता है ना, वो किसकी वजह से होता है, बेयोंसी की वजह से होता है। कितना कम होता है यहाँ पे, तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये वेट कम होगा हमारा, यहाँ पे सबमर्ज्ड वेट जो निकल के आएगा, जो हमारा एक्चुअल उसका वेट होगा सैंपल का, उसमें से हम लोग बेयोंसी की जो बेयोंसी फोर्स है उसको माइनस कर लेंगे, तो जो हमारे पास वेट निकल के आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा सबमर्ज्ड वेट। उतना वेट हमारा क्या हो गया, कम वेट हो गया, ठीक है। तो जो सॉइल सैंपल डालने की वजह से पानी के बीच में जो वेट कम होता है, उसी वेट को हम लोग क्या बोलते हैं, सबमर्ज्ड वेट बोलते हैं। तो ये चीज़ ऑलरेडी आपको पता चल गई होगी। तो यहाँ से आगे हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, ये बेसिकली हमारे स्टेप थे यहाँ से। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे। कैलकुलेशन करके फाइंड कर लेंगे हमारा क्या, यूनिट वेट। अब ये कैलकुलेशंस हम लोग देखेंगे किस तरीके से करनी है। इसका पूरा का पूरा प्रोसीजर मैंने आपको समझा दिया है। बस इस मेथड में क्या आ रहा है कि हमारा बेयोंसी जो है वो पिक्चर में आ रहा है। ये चीज़ हमारी यहाँ पे पिक्चर में आ गई। इससे पहले वाले जो हमने मेथड पढ़े थे उसमें बेयोंसी का इफेक्ट हम लोगों ने पिक्चर में नहीं लिया था। तो देखते हैं अब इसको। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो किस चीज़ की मैं बात करूँगा, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सबमर्ज्ड वेट की, ठीक है।
सबसे पहले मेन चीज़ लिख लेते हैं यहाँ पे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ हम लोगों ने देखी थी। तो सेम उसी चीज़ से स्टार्ट करते हैं। पहले क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे, जो हमारा वेट ऑफ सॉइल सैंपल, जो हमारा सॉइल का सैंपल है उसका वेट लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे कौन सा सैंपल लेंगे, जो यूनिफॉर्म शेप दी थी हमने वो वाला ट्रिम करने के बाद में, उसको हमने क्या मानना था, W1 मानना था। उसके बाद में वेट ऑफ सॉइल सैंपल विद पैराफिन बैक्स कोटिंग, मतलब कोटिंग चढ़ाने के बाद में जो हमारा वेट आया वो कितना आया, उसको मैं कितना मान लेता हूँ, W2 मान लेता हूँ। अब हमें फाइंड क्या करना है, सबमर्ज्ड वेट को फाइंड करना है, ठीक है। सबमर्ज्ड वेट की हम बात करने वाले हैं। सबमर्ज्ड वेट क्या हो जाएगा हमारा, मैंने मान लिया कि सबमर्ज्ड वेट हो जाएगा क्या, W3। W3 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, सबमर्ज्ड वेट हो जाएगा। अब सबमर्ज्ड वेट कैसे फाइंड करेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे फाइंड करेंगे, मैंने अभी आपको बताया कि सबमर्ज्ड वेट कौन सा वेट होता है, यहाँ से पिक्चर में आएगा। सबमर्ज्ड वेट वो वेट होता है जो सॉइल सैंपल जब हम लोगों ने पानी में डाला, उसके डालने की वजह से जो वेट हमारा कम हो जाता है। कितना कम होता है, जो हमारा एक्चुअल सॉइल सैंपल का वेट होगा तो उसके ऊपर क्या कौन सी फोर्स एक्ट करी है, बेयोंसी फोर्स एक्ट करी है। तो यहाँ से बेयोंसी फोर्स एक्ट करने की वजह से क्या होगा, कितना कम हुआ, ये वाला जो सैंपल का वेट होगा, वेट कितना सैंपल का हमारे पास, जैसे कि W2 है, ये वाला हमने पूरा डाला हुआ है। तो अगर मैं W2 में से FV को माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, सबमर्ज्ड। सॉरी, यहाँ से, हाँ, हमारे पास कौन सा वेट आ जाएगा, सबमर्ज्ड आ जाएगा। वेट सबमर्ज्ड, ठीक है। कैसे आया, सबमर्ज्ड वेट वो वेट होता है जो वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो कितना कम हुआ है, ये वाला सैंपल डालने की वजह से। अगर मैं इस वेट में से जो एक्चुअल वेट में था उसकी वजह से क्या लग रहा है, इसके ऊपर लगी है बेयोंसी फोर्स, तो बेयोंसी फोर्स के मैग्नीट्यूड को माइनस कर लेंगे तो वेट सबमर्ज्ड हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो यही वही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे, W3 इज इक्वल टू W2 माइनस FV। FV क्या है हमारा, बेयोंसी फोर्स है। अब FV किसके बराबर होता है, यहां से FV इज इक्वल टू बेटा वाटर डिस्प्लेस्ड। इसका मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो अभी मैंने आपको बताया कितना होता है, बेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। जो हमारा वेट कितना, जो वाटर डिस्प्लेस्ड हुआ है उसका जो वेट होगा FV उसके बराबर होगा, उसके मैग्नीट्यूड के बराबर हम लोग मान लेते हैं कि हमारा क्या है, बेयोंसी फोर्स है, ठीक है। तो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। अब यहाँ से एक चीज़ और कंसेप्ट में आ जाएगी, आपको पता है अगर मैं बात करूँ यूनिट वेट ऑफ वाटर, तो ये क्या होता है, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो यहाँ से हम लोग बेटा वाटर डिस्प्लेस कितना हुआ, ये हमारा बेटा वाटर डिस्प्लेस्ड है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि ये डिस्प्लेस्ड हुआ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर, इसके बराबर लिख सकता हूँ ना मैं FV को। तो FV इज इक्वल टू, FV यहाँ पे क्या है बेसिकली, अगर मैं लिखना चाहूँ, अगर किसी बच्चे को यहाँ पे भी डाउट आ सकता है, ये क्या है, बेटा वाटर डिस्प्लेस्ड है, इसके बराबर होता है इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, डिस्प्लेस्ड, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, वाटर डिस्प्लेस्ड, ये डिस्प्लेस्ड है पूरा लिखेंगे तो। अब इसी चीज़ को यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा तो FV क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, FV इज इक्वल टू यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड ये हुआ है, वाटर डिस्प्लेस्ड,
ठीक है। तो इसको मैं बी डब्ल्यू डी को यहाँ पे सिंपल ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, बी डब्ल्यू डी को सिर्फ बी डी लिख लेते हैं शॉर्टकट लिखने के लिए, क्योंकि ऐसे कौन सा वाटर जो डिस्प्लेस्ड हुआ है, तो इसको यहाँ पे बी डब्ल्यू डी को ब्रैकेट देने से अच्छा है कि हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं ताकि ईजी रहे हमारे लिए। हमने लिख लिया कि ये वॉल्यूम हमारा क्या हुआ, डिस्प्लेस्ड हुआ। ठीक है, ये हमारा एफ पी आ गया। तो यहाँ इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे किस में, W3 में पुट कर देंगे। तो W3 इज इक्वल टू W2 माइनस गामा W इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। अब ये चीज़ मैंने आपको कल भी बताई थी कि हमारा वॉल्यूम जो डिस्प्लेस्ड हुआ है ये किसके बराबर होता है। बेसिकली इसके करने से क्या होगा, यहाँ से पानी बाहर निकलेगा ना, इस साइड से भी और इस साइड से भी, तो ये कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हुआ, ये जो यहाँ से अगर बाहर निकलता है इसको बोलते हैं BD। ये डिस्प्लेस्ड कितना हुआ, तो ये कितना डिस्प्लेस्ड होता है, उतना ही पानी डिस्प्लेस्ड होगा जितना उसके बीच में जो हम लोगों ने सैंपल डाला हुआ है उसका वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो जो सैंपल बीच में डाला हुआ उसमें क्या क्या है, एक तो उसमें वॉल्यूम वाटर का है, ठीक है, एक जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल है उसके ऊपर, ठीक है, और दूसरा क्या है साथ में उसके ऊपर वॉल्यूम ऑफ पैराफिन बैग्स भी तो है, बैग्स भी तो लगी हुई है इसके ऊपर, ये देखो बैग्स चढ़ाई हुई है सैंपल के ऊपर। एक्चुअल में सैंपल तो ये था ना, इसके ऊपर बैग्स चढ़ाई तो उसका वॉल्यूम भी होगा, तो ये किसके बराबर होगा, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्लस वॉल्यूम ऑफ पैराफिन बैग्स इसके बराबर हो जाएगा हमारा। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख लेंगे, जो हमारा वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हुआ है वो कितना हुआ, इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्लस वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्लस पैराफिन, इस तरीके से। ठीक है, तो ये चीज़ मैं यहाँ पे इसी फॉर्मूले में बाद में पुट कर दूंगा W3 वाले में। W3 इज इक्वल टू W2 माइनस BS प्लस P इंटू हमारा गामा W। तो ये चीज़ यहाँ से आपको क्लियर हो गई होगी किस तरीके से ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख ली। अब यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, मैं यहाँ से फाइंड कर सकता हूँ, इस W2 को मैं उस तरफ ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा ये, W3 माइनस W2 इज इक्वल टू माइनस BS प्लस P, ये वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्लस वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स है, ऐसे ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसको बाद में मैं फिर से सेपरेट करूँगा, इनटू गामा W। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, गामा W को भी उस तरफ ले जाऊँगा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ W3 माइनस W2 डिवाइडेड बाई गामा W इज इक्वल टू माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्लस वॉल्यूम ऑफ पैराफिन बैग्स। अब ये माइनस इस तरफ लेंगे तो क्या होगा, इसका माइनस भी कॉमन निकालना पड़ेगा, तो और जब इसका माइनस भी हम लोग कॉमन निकालेंगे, BS प्लस P का यहाँ पे माइनस है, तो इस तरफ ही अगर मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ ये क्या हो जाएगा, W2 माइनस W3 डिवाइडेड बाई गामा W। ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्लस वॉल्यूम ऑफ पैराफिन बैग्स जो है ये किसके बराबर है, W2 माइनस W3 डिवाइडेड बाई गामा W, इसके बराबर है। ये चीज़ हमने फाइंड कर ली। पर मुझे क्या चाहिए, जब भी मुझे यूनिट वेट फाइंड करना होता है, यहाँ पे यूनिट वेट फाइंड करने के लिए यूनिट वेट इज इक्वल टू वेट बाई वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम किसका चाहिए, सॉइल का, और वेट किसका चाहिए, ये भी सॉइल का चाहिए। तो ये तो मेरे पास है ऑलरेडी, ये हमने W1 ले रखा है, ऑलरेडी पता है, लेकिन सॉइल का चाहिए। यहाँ पे पैराफिन बैग्स भी आ रहा है, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ पैराफिन बैग्स निकाल लूँ तो मुझे पता चल जाएगा यहाँ से, ये चीज़ तो मैंने फाइंड कर रखी है। एक्चुअल में ये क्या है, अभी तक हम ये बोल सकते हैं, और इसको इस तरीके से भी लिख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ सॉइल प्लस वॉल्यूम ऑफ पैराफिन। ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिखवाई थी। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ से उठाया, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इज इक्वल टू W2 माइनस W3 डिवाइडेड बाई गामा W। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से हमारी आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, सिर्फ वॉल्यूम ऑफ पैराफिन बैग्स फाइंड करना है। जब हम वॉल्यूम उसका फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा। उसके लिए पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, मुझे वेट फाइंड करना पड़ेगा।
तो सबसे पहले वेट फाइंड कर लेते हैं, वेट ऑफ पैराफिन वैक्स का, वेट ऑफ पैराफिन वैक्स। अब वेट कैसे फाइंड करेंगे पैराफिन वैक्स का, कल भी बताया था, आज फिर बताता हूँ। देखो यहाँ पे चलते हैं, ये हमारा सैंपल था, यह क्या था, यूनिफॉर्म शेप में था, उसका वेट कितना था W1। अब इसके ऊपर मैंने कोटिंग चढ़ा दी, ये कितना हो गया W2। W2 में क्या करा है, पैराफिन वैक्स की कोटिंग चढ़ा दी है। W1 एक्चुअल में किसके बराबर है, W2 इज इक्वल टू W1 प्लस यो वेट होगा किसका, पैराफिन वैक्स की कोटिंग का। तो अगर मैं W2 में से माइनस कर देता हूँ W1 को, तो मेरे पास क्या बचेगा, जो हमने कोटिंग चढ़ा रखी है उसी का वेट बचेगा ना। एक्चुअल में सैंपल ये था, सैंपल के ऊपर ही तो कोटिंग करी ना मैंने, ऐसे करके सैंपल था, इसके ऊपर कोटिंग कर करके मैंने ये कोटिंग करी उसके ऊपर, तो कोटिंग करके पैराफिन वैक्स चढ़ा दी। अगर मैं बीच का सैंपल माइनस कर दूं तो ये कोटिंग का वेट ही बच जाएगा ना मेरे पास। तो ये किसके बराबर होता है, W2 माइनस W1। वेट पता चल गया। अब आपको ऑलरेडी पता है कि अगर हम यूनिट वेट की बात करता हूँ मैं, तो यूनिट वेट ऑफ पैराफिन वैक्स किसके बराबर हो जाएगा हमारा, वेट ऑफ पैराफिन वैक्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स। ठीक है, तो यही चीज़ मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। वेट हमें पता है, तो यहाँ पे वेट ऑफ पैराफिन वैक्स पता है मैं, तो अगर मैं इसका वॉल्यूम फाइंड करना चाहता हूँ, वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सिंपली वेट ऑफ पैराफिन वैक्स। वेट ऑफ पैराफिन वैक्स क्या है, W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाई यूनिट वेट ऑफ पैराफिन वैक्स। यहाँ से हमने BP भी फाइंड कर लिया। अब हमारे पास BP की वैल्यू आ गई। अब सिंपली मैं यहाँ से क्या फाइंड करूँगा हमारा, मैं फाइंड करूँगा वॉल्यूम ऑफ, अब वॉल्यूम ऑफ सॉइल फाइंड करेंगे हम लोग। वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या हो जाएगा यहाँ से, तो ये क्या है हमारे पास W2 माइनस W3 डिवाइडेड बाई, यहाँ से सिंपली मैं बोल सकता हूँ W2 माइनस W3 डिवाइडेड बाई गामा W, इसमें से माइनस कर दूंगा किसको, BP को। तो मेरे पास क्या फाइन निकल के आ जाएगा, मेरे पास निकल के आ जाएगा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉइल निकल के आ जाएगा। तो वही चीज़ हम करेंगे यहाँ पे, W2 माइनस W3 डिवाइडेड बाई यूनिट वेट ऑफ वाटर माइनस BP की वैल्यू कितनी है, W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाई यूनिट वेट ऑफ पैराफिन वैक्स। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि हमने क्या फाइंड कर लिया, यहाँ से हम लोगों ने वॉल्यूम ऑफ सॉइल भी फाइंड कर लिया है। अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉइल भी है और हमारे पास क्या है, अब हम बोल सकते हैं यूनिट वेट ऑफ सॉइल, यूनिट वेट ऑफ सॉइल, यहाँ बोल सकते हो सबमर्ज्ड। ये कौन सा, सबमर्ज्ड। सबमर्ज्ड यूनिट वेट ऑफ सॉइल क्या होगा, वेट बाई वॉल्यूम होगा हमारा यहाँ पे। अब हम यूनिट वेट फाइंड करना चाहते हैं ना बेसिकली यहाँ से, तो वेट बाई वॉल्यूम। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास हमने वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल प्लस वेट ऑफ सॉइल सैंपल जो है हमने फाइंड कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या यूनिट वेट फाइंड कर सकते हैं अपना, यहाँ पे सबमर्ज्ड नहीं, यहाँ पे यूनिट वेट ही रहेगा हमारा क्यों बल्क में है। तो यूनिट वेट ऑफ सॉइल हम यहाँ से अगर फाइंड करना चाहें हमारा, तो यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे। और वेट में क्या डालेंगे, यहाँ पे W1 डालेंगे और यहाँ पे वॉल्यूम कौन सा हो जाएगा, सॉइल का हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल यहाँ पे आप देख सकते हो हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉइल है। तो इसकी वैल्यू पुट करके हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, यूनिट वेट को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ चीज़ें जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सूटेबल किसके लिए है, बाकी की चीज़ें जो हमने कल बताई थी वो वाली सेम इस पर भी एप्लीकेबल होंगी। ठीक है, वो चीज़ें आप वहीं से देख सकते हैं, आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए वहाँ से, क्योंकि नहीं तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि सेम चीज़ें हैं। सूटेबल किसके लिए होगा, ये भी, तो ये भी कोहेसिव सॉइल के लिए सूटेबल होगा। अब ये क्यों सूटेबल होगा, इसके लिए आपको मेरी पिछले वाली क्लास देखनी पड़ेगी, उसमें मैंने बड़े अच्छे तरीके से आपको बता रखा है कि ये कोहेसिव सॉइल के लिए ही क्यों सूटेबल होते हैं, कोहेजनलेस के लिए सूटेबल क्यों नहीं हो सकता। तो जिन बच्चों को ये वाला क्वेश्चन जानना है कि कोहेसिव के लिए क्यों होता है,
तो वो मेरी प्रीवियस वाली क्लास देख सकते हैं, उसमें मैंने बड़े अच्छे तरीके से बता रखा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने हमारा जो सबमर्ज्ड यूनिट वेट मेथड था ये भी फाइंड कर लिया है। तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। उसके बाद में हम लोग चले जाएंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट कर देंगे हम लोग हमारी। उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे हमारा पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन को। तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, उसको स्टार्ट करेंगे। बाकी के जो मेथड्स हैं उनके नाम ही सिर्फ इंपॉर्टेंट है, वो आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो उनको हम लोग बाकी डिटेल में वगैरह देखेंगे नहीं। उनका हम लोग सिर्फ हमारा बेसिकली जो था कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं, और जो जो मेथड्स आपके जनरली यूज़ में लिए जाते हैं या जिनसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, तो वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक मेथड अभी इंपॉर्टेंट है जो रहता है हमारा सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, तो वो हम लोग फाइंड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेसिकली हमारा जो यूनिट वेट है उसको कंप्लीट कर लेंगे, और नेक्स्ट इंडेक्स प्रॉपर्टी जो हमारी पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको स्टार्ट करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू गाइस।